देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। अब तक आप दिल्ली की गंदगी देखकर नेताओं को खूब कोसते थे, लेकिन आज गंदगी मुक्त देश की राजधानी दिल्ली देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली का दंगल में सीलमपुर और अम्बेडकर नगर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मनोज। प्रचार में फोटो लगता है ना, तो मैं अभी तक कभी फोटो नहीं खिंचा पाया था उस हिसाब से। तो वो जो प्रचार बना रहे हैं लोग, तो उन्होंने कहा कि आपकी फोटो बड़ी करने में फट जा रही है, सब मोबाइल से खींची हुई थी। तो मैंने हमारे सबरवाल गगन जी के स्टूडियो में, सबरवाल जी के यहाँ हमने बहुत पहले से आता था, आज एक अच्छी फोटो खिंचवा लिया। उम्मीदवारों को उतार नया फार्मूला अपना रही है और इस फार्मूले को मुकाम तक पहुँचाने के लिए मनोज तिवारी जी जान से जुटे हैं। दिल्ली में जितने भी बीजेपी के बैनर पोस्टर नजर आएंगे, उन पर मनोज तिवारी की यही तस्वीर छाई होगी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। एमसीडी चुनाव के लिए मनोज तिवारी रथ यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा रोड शो भी होंगे। मनोज तिवारी का दावा है कि केजरीवाल और कांग्रेस इस बार एमसीडी में बीजेपी के रास्ते नहीं आने वाले। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। गाना गा के अपने विरोधी को क्या कहना चाहेंगे आपके अंदाज में? जैसे कहते हैं भोजपुरी में गाना अगर गाएं और अपने विरोधियों को बताना चाहें तो क्या कहें? जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है, जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। तो ये थे मनोज तिवारी अपने अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब देते हुए। प्रोफेसर श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली की वो तस्वीर जिसे देखकर आप कहेंगे काश आपका इलाका भी ऐसा ही गंदगी मुक्त होगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली का दंगल में आज बात सीलमपुर और अम्बेडकर नगर की। सीलमपुर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे संवाददाता पुलकित नागर, जबकि अम्बेडकर नगर की दिक्कत समस्याएं राजीव शर्मा के साथ। दिल्ली का दंगल और इंडिया न्यूज आप पहुंचा है अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, वही विधानसभा क्षेत्र जहां से चौधरी प्रेम सिंह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 55 साल तक एक ही विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने का। यहां पर एमसीडी की 3 सीट है। एमसीडी की सीट पुष्प विहार है, एमसीडी की सीट इसमें खानपुर है और इसके साथ एमसीडी की सीट मदनगीर है। इन तीनों सीटों पर लोग क्या सोच रहे हैं? क्या कूड़ा साफ सफाई यहाँ एक बड़ी समस्या है? क्या पार्षद यहाँ लोगों से मिलते रहे हैं? और अगर मिलते रहे हैं तो क्या लोग उन्हें फिर से बदलना चाहेंगे? इस इलाके में लोग कितना खुश हैं, कितना नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस सीरीज में। अम्बेडकर नगर का रुख करें उससे पहले सीलमपुर का हाल। सीलमपुर में हूँ। इस इलाके का इतिहास है कि इसे 1962 में बसाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इस इलाके के बाजार की नींव रखी, लेकिन अब कैसी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है इस इलाके को आज दिल्ली के दंगल में बताएंगे। सीलमपुर की चर्चा जिसके लिए सबसे ज्यादा होती है वो है ट्रैफिक जाम, कब्जा और क्राइम। यहाँ कामगार, लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से आने वालों का है। करीब 55 साल हो चुके हैं पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बसाए सीलमपुर को, लेकिन इसकी किस्मत आज भी नहीं बदल सकी। न्यू सीलमपुर की मार्केट में हूँ और इसका इतिहास ये है कि इसे 1962 में नेहरू जी ने बसाया था इस मार्केट को, और तब से लेकर आज तक लगातार ये मार्केट बड़ी होती जा रही है। प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यहाँ पर ये जो है बस्ती बसाई। बसाने के बाद में यहाँ पर बड़े लिमिटेड लोग हुआ करते थे और दुकानें बहुत खुली खुली और बहुत बड़ी बड़ी 25-25 गज की दुकानें ये जो है अलॉट की थी। केजरीवाल वादा कर रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ अगर वो जीत के आते हैं तो। इन मुद्दों का असर? देखो जी, जहाँ तक बात केजरीवाल की है, केजरीवाल ने पहले ही पब्लिक को बेवकूफ बनाया, झूठ बोला कि वाईफाई दिया जाएगा, हर बस में महिलाओं को सेफ्टी दी जाएगी, जगह जगह कैमरे लगेंगे। कहीं पर भी हमें ऐसा लगेगा कैमरे लगे हों, कहीं पर भी वाईफाई फ्री नहीं दिया गया है।
इस इलाके में करीब 70% मुस्लिम आबादी है जो अवैध झुग्गी बस्तियों में रहती है। कहते हैं दिल्ली में कहीं भी स्लम एरिया को उजाड़ा जाता है तो उसे यही लाकर बसा दिया जाता है। हालांकि अलग बात है कि सीलमपुर अगरबत्ती और धूप बत्ती के लिए भी जाना जाता है। सीलमपुर में बहुत बड़े पैमाने पर अगरबत्ती धूप बत्ती का भी व्यापार होता है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये धूप बत्तियां बनाई जा रही हैं। ये किस चीज से बनाई जाती है? ये लोहा का वो आता बगादा लकड़ी का, उससे बनती है। मशीन आती है इसके, उससे बनती है। तो बड़ी खुशबू आ रही है तो कुछ सेंट सेंट लगाना पड़ता है इस पर। कितना टाइम लगता है इतनी सारी बनाने में? आधा घंटा लगता है। और अगर आप यहाँ दुकान पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये पैकेट तैयार हो चुके हैं अगरबत्ती धूप बत्ती के और अब ये जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ? बम्बई के लिए जा रहे हैं। बम्बई। तो अभी जैसे सरकार बदली दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर और अब एमसीडी चुनाव है, तो आप व्यापारियों पर इसका क्या फर्क पड़ा? सरकार बदलने से व्यापार में तो इसका कोई वो फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग को अपना मतलब माल बनवाते हैं, बेचते हैं, तो व्यापार में इसका व्यापार कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन चुनावी मुद्दे क्या होंगे एमसीडी के वक्त, एमसीडी चुनावों में आप जैसे व्यापारियों के? चुनावी मुद्दे होंगे साफ सफाई और व्यापार का वो व्यापारीकरण, ये सब मुद्दे होंगे। व्यापार को बढ़ावा मिले, जैसे हमें लोन वगैरह मिले। सीलमपुर की पहचान जीन्स बनाने वाली फैक्ट्रियों के लिए भी है, लेकिन ये सब पहचान तब छिप जाती है जब समस्याएं और मुसीबतें कहीं ज्यादा हो। इलाके में सीवर एक रोग बन गया है, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, पार्किंग है नहीं, ट्रैफिक जाम की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। अब जरा सीलमपुर का वो दर्द जानिए जो नेताओं की उदासीनता से गुबार बनकर फूट रहा है। सीलमपुर में जब मैं घूम रहा था तो मुलाकात सिंघल साहब से हो गई, मशहूर कवि है, और ऐसे में जब बात दिल्ली की हो और एमसीडी चुनावों की हो और आपकी कोई कविता ना आए तो मजा नहीं आएगा। जरा सीलमपुर और दिल्ली के हालातों के बारे में सुना दीजिए। क्या है कि केजरीवाल जी बहुत ज्यादा पोल खोलने में विश्वास रखते हैं। वो पर्चा लेकर आ जाते हैं चैनल पर, उस पर्चे में क्या लिखा होता है दिल्ली की जनता इस बात को नहीं समझ पाती, पर वो एक पर्चा जरूर लेकर आ जाते हैं कि देखिए जी इसमें ये लिखा है। मैं 4 पंक्तियां उसी पर सुना देता हूँ कि मफलर वाले भैया जी की बातें गोलम गोल, मफलर वाले भैया जी की बातें गोलम गोल, और 100 जिसमें छेद बने हैं वो भी खोले पोल, 100 जिसमें छेद बने हैं वो भी खोले पोल। अब आपको अम्बेडकर नगर ले चलते हैं। अम्बेडकर नगर में दिल्ली के दूसरे इलाके जैसी समस्याएं तो नहीं, लेकिन अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम यहाँ की बड़ी परेशानी है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोग पार्षदों के काम से खुश हैं। स्ट्रीट लाइट की क्या हालत है यहाँ पर? ठीक ठाक ही अभी चल रही है, लाइटें तो चलती हैं रात में जलती है। हाँ जी हाँ, लेकिन अब सुधार होगा। अब जो कैंडिडेट आए हैं वो बहुत बढ़िया हैं। सुरेश खंडेलवाल जी बीजेपी से। किस पार्टी? बीजेपी से। हाँ। यहाँ पर किस पार्टी का आपको जोर लगता है एमसीडी चुनाव? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? क्योंकि जो है हमारे यहाँ जो निगम पार्षद खड़ा हुआ है बंदा, उनका नेचर बहुत सही है, इसलिए मतलब लोगों से अवेलेबल है। आप लोगों के पार्षद जो है यहाँ पर आप लोगों को दिखते हैं, मिलते हैं? मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। कितनी बार मिले हैं आप? जी मेरे डेली ऑफिस है, यहाँ पे डेली मीटिंग, वो उनका ऑफिस है। 8 बजे डेली आते हैं, जो भी समस्याएं हैं यहाँ की पब्लिक वहाँ लेके जाती है एप्लीकेशन के थ्रू, और उनके बस में होता है तो रिजोल्व भी करते हैं उनसे। 2 और मुद्दे हैं, पार्क और पार्किंग के। जी पार्किंग का हिसाब तो यहाँ पर ठीक है, जो है कि RW है यहाँ की, उनके थ्रू पार्किंग का काम ठीक हो रहा है, बट जो पार्क है यहाँ पर साफ सफाई उस हिसाब से नहीं होती जो होनी चाहिए। अम्बेडकर नगर में एक वार्ड है खानपुर, जिसे कभी अंग्रेज अपने लिए काल समझते थे। जाते जाते भी अंग्रेजों के दिलों से खानपुर का खौफ नहीं उतरा। अब इस इलाके की बड़ी पहचान है ITBP का ट्रेनिंग सेंटर, जहां शूरवीर वतन के लिए मर मिटने की कसम खाते हैं। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है हो। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अम्बेडकर नगर की 3 एमसीडी सीटों में से 2 पर बीजेपी काबिज है, और जिन दोनों वार्डों पर बीजेपी का कब्जा है वहां लोग अब खासे नाराज हैं। कह रहे हैं पुराने पार्षदों को मौका मिलता तो अच्छा होता,
हालांकि नए उम्मीदवारों पर भी उनको उतना ही एतबार है। एक और इलाका और यहाँ पर हम खड़े हैं तो ये एमसीडी दिल्ली सरकार का ये औषधालय है, डिस्पेंसरी है। डिस्पेंसरी इस वक्त बंद है। आसपास छोटा सा मार्केट है और यहाँ पर छोटा सा मार्केट है तो लोगों की मौजूदगी है। एमसीडी के हिसाब से काम से संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो सफाई होती है ढंग से, नालियां जैसे की तैसे पड़ी हुई पहले से ही भरी पड़ी रहती हैं। अपने पार्षद से कितना मिले हैं आप? पार्षद से तो डेली मिलते, डेली आते हैं वो तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए, सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो इस बार तो उनका टिकट नहीं है ना? नहीं है तो इसी कॉलोनी से टिकट दिया गया है, आपकी बार कॉलोनी के व्यक्ति को दिया गया है। बहुत अच्छे सब कुछ। पार्क है यहाँ? पार्क है, हम जहाँ पर है ये भी पार्क है, लेकिन एक नया उद्घाटन हुआ है पार्क का। एक और नया पार्क का उद्घाटन। हाँ जी। जोर किसका इस बार? बीजेपी के जो लीडर हैं बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ के निगम पार्षद, जो पूर्व निगम पार्षद जो अभी हैं वो भी अच्छे हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी जागरूक हैं। पार्षद हमारे जो निगम पार्षद काफी से काम किया पिछले 10 सालों से, जब बुलाते हैं तब हाजिर रहते हैं। कोई भी एक फोन कर दो फटाफट हाजिर। कई नालियां पहले गंदी पड़ी रहती थी, अब वो साफ सफाई वगैरह रहती है, कोई बाहर ओवरफ्लो नहीं होता है। अम्बेडकर नगर में पिछले 25 साल से बीजेपी को हर बार विधानसभा चुनाव में हार मिली है, लेकिन बात जब एमसीडी की आती है तो तूती बीजेपी की ही बोलती है। अम्बेडकर नगर विधानसभा सीट में खानपुर सीट है एमसीडी की और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं यही वो चीज है जो जनता चाहती है। ये एमसीडी का पार्क है, यहाँ पर अपने नाम को सामने रखते हुए पत्थर भी लगवा दिया गया है तमाम लोगों की तरफ से, लेकिन असल ये चीज, ये जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ये झूले जो यहाँ बेहतर हालत में हैं, ये दूसरे झूले, ये यहाँ पर एक एहसास कराते हैं कि यहाँ पर लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। बच्चों के लिए तो ये लगे हुए अच्छी चीज है कि नहीं है? अच्छी चीज है ये। आपको कितना, उसके पहले जब नहीं थे तब क्या होता था, बच्चे क्या करते थे? जब भी खेलते थे, अब भी खेलते। हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद थे बहुत अच्छे थे, सतेंद्र चौधरी जी, उन्होंने बहुत कुछ करा, बच्चों के लिए झूले लगवाए हैं, घासें लगवाई थी, लेकिन कॉलोनी वालों ने उसकी कदर नहीं करी।